हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 करेंगे, जहां पे हम पढ़ रहे होंगे गैल्वेनिक सेल का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन को पढ़ने के बाद हम उसकी एप्लीकेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इस वीडियो में हम दो एप्लीकेशन कर रहे होंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन जो हमारे पास होगी वो होगी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसके बेसिस पे हमारी नीट जो 2026 का एग्जाम हुआ था, वहां पे एक क्वेश्चन आया था जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन के बेसिस पे था, उसको भी सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो होगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है इस एप्लीकेशन से आते हैं, वो है कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पे इस वीडियो में अगर मैं बताऊं आपको, तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो होने वाले, चाहे नीट की बात करूं, सीबीएसई की बात करूं, या फिर एचपी बोर्ड की बात करूं। तो ये वाली जो वीडियो है सीबीएसई और एचपी बोर्ड के बच्चों को दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। नर्स इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बच्चों हर बोर्ड एग्जाम में जो है वो एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर मैं नीट की बात करूं वहां पे भी एक क्वेश्चन आता है, और बच्चे अगर मैं जे की बात करूं तो वहां पे भी नर्स इक्वेशन से क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है। देखो ये करता क्या है, ये कैलकुलेट क्या करता है बच्चों। अभी तक हमने क्या किया था, हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड पढ़ा था। इन दोनों के बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था बच्चे, उसको क्या बोला था, ई सेल बोला था। तो बस इसी को निकालने में नर्स इक्वेशन जो है वो हेल्प करता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अभी तक हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाला सीखा था, हमने ई नॉट सेल निकाला था। और उसको कैसे निकाला था बच्चों, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस बच्चे ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पे हम कर क्या रहे हैं बच्चों, यहां पे हम ई नॉट सेल निकाल रहे हैं, लेकिन किसमें बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो मैं क्या बोल रहा हूं, टिल नाउ वी हैव स्टडीड द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। हमने या तो कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया है, और बच्चों टेम्परेचर कितना लिया है, 25 डिग्री सेल्सियस। इन कंडीशंस पे बच्चों हमने ई नॉट सेल को निकालना हमने सीखा था, और हमने उसका फॉर्मूला भी बताया था। क्या फॉर्मूला था बच्चों उसका, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस बच्चों ई नॉट रिडक्शन। इतनी बात क्लियर है। लेकिन बच्चों अभी तक हमने क्या नहीं सीखा, नॉर्मल कंडीशन में हमने सेल पोटेंशियल को निकालना नहीं सीखा था। तो उसको निकालने में कौन हेल्प करता है बच्चों, नर्स इक्वेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। द नर्स इक्वेशन हेल्प अस टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन देयर इज नो स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब किसी भी गैल्वेनिक सेल का दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल ये निकालेगा, जब कोई भी स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दी होगी, तो उस टाइम पे ये जो है वो ई सेल की वैल्यू आपको निकाल के देगा, और जिसकी हेल्प से हम निकालेंगे उसको क्या बोलते हैं, नर्स इक्वेशन। अब देखो नर्स इक्वेशन कैसे आती है, इसके पीछे एक छोटी सी डेरिवेशन है। डेरिवेशन यहां पे मुझे करवानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार मैंने एचपी बोर्ड में यहाँ पे एमसीक्यूज लिखे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स इक्वेशन इज करेक्ट। तो वो जो है उसके लिए आपको थोड़ी सी डेरिवेशन जो है वो आना जरूरी है। इसकी जो डेरिवेशन है बच्चों, नर्स इक्वेशन की जो डेरिवेशन है वो कहां से आती है, थर्मोडायनेमिक्स से। क्योंकि मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में ही, जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग की थी, वहीं पे बोला था कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो थर्मोडायनेमिक्स का ही एप्लीकेशन पार्ट है। तो जो नर्स इक्वेशन आएगी उसकी डेरिवेशन भी कहां से आ रही है बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स से आ रही है। बच्चों थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट में जहां पे आपने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा था, वहां पे आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, क्या बच्चे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। आपने ये चीज जो है वो पढ़ी होगी। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन से हमने जो है वो नर्स इक्वेशन को डिराइव करना है। देखो हमको एक बात पता है कि डेल्टा जी कितना होता है बच्चे, डेल्टा जी होता है बच्चे माइनस एन एफ ई सेल, और बच्चे डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो बस उसी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस एन एफ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ई सेल आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एन एफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा, और प्लस बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आर टी एल एन क्यू। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हमको क्या करना है बच्चे, नेचुरल लॉग में चीजें याद नहीं रहती है, तो आप क्या करेंगे, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे। और बच्चे नेचुरल लॉग से लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर मैं नेचुरल लॉग की बात करूं तो कितना आ जाता है, 2.303, यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, लॉग आ जाता है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो यहाँ पे ई सेल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को मैं माइनस एन एफ से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सारी इक्वेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड करूंगा। तो इसको भी मैंने माइनस एन एफ से डिवाइड करना है, इसको भी मैंने माइनस एन एफ से डिवाइड करना है, और बच्चों इसको भी मैंने माइनस एन एफ से डिवाइड करना है। तो एन एफ से एन एफ कट गया, एन एफ से एन एफ कट गया, तो मेरे पास ओवरऑल जो एक इक्वेशन आने वाली है वो क्या आएगी, ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस का, अब क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा बेटा, यहाँ पे माइनस का एन एफ आपने किया है, तो प्लस माइनस कितना बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये एल एन की जगह पे आपने क्या लगा दिया, 2.303, यहाँ पे क्या आएगा, आर टी अपॉन नीचे क्या आएगा भाई,
NF और यहाँ पे कितना आ जाएगा नेचुरल लॉग क्यू, सॉरी नेचुरल लॉग नहीं आएगा, यहाँ पे लॉग आएगा, लॉग क्यू ये आ गया। और ये आपके पास क्या होगी बच्चों, ये इनको बोलते हैं नर्स इक्वेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पहली फॉर्म है नर्स इक्वेशन की जो कि आपको आनी चाहिए। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम इसका बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जो है वो कुछ एक चीजों को स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास नर्स इक्वेशन होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303 यहाँ पे आर टी और यहाँ पे एन एफ और यहाँ पे लॉग ऑफ क्यू। इतनी बात क्लियर है। अब सुनना, यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो आर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे टेम्परेचर भी मैं कॉमन लूंगा और एफ की वैल्यू भी मेरे पास क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो मैं क्या बोल के चल रहा हूँ, टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना लूंगा बच्चे, मैं 298 केल्विन लूंगा। आर की वैल्यू मैं क्या लूंगा, आर की वैल्यू 8.314 जूल अपॉन केल्विन मोल लूंगा। अच्छा एफ की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम। तो ये तो मेरे पास कांस्टेंट होता है, इसीलिए बच्चों जो वैल्यू थी पीछे 2.303 आर टी अपॉन एफ, इसकी जब आपने वैल्यू पुट की यहाँ पे 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 298 डिवाइड बाय 96500। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 0.0591। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी बच्चों, अगर आपको ध्यान हो हमारे पास एक जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास थी ई सेल, ई सेल, ई सेल इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 2.303। यहाँ पे क्या था बच्चों, आर टी था और यहाँ पे एन एफ और यहाँ पे कितना था बच्चों, लॉग ऑफ क्यू था, लॉग ऑफ क्यू था। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास क्या होगा बच्चे, 2.303 यहाँ पे आर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू और एफ की वैल्यू, इन सभी को हमने किससे रिप्लेस करा दिया बच्चों, 0.0591 से। तो हमारे पास अल्टीमेटली इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, ये मेरे पास आ गई ई सेल इज इक्वल टू यहाँ पे ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाय, अब आपने f की वैल्यू तो पुट कर दी थी, यहाँ पे कितना आ जाएगा n आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे log ऑफ q आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, अल्टीमेटली एक नर्स इक्वेशन है ये वाली। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस बात का आपने ध्यान देना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको बोलते हैं बच्चे आप नर्स इक्वेशन, इसको हम नर्स इक्वेशन बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर मैं ई सेल की बात करता हूं, इसकी जो हमारी यूनिट होती है बच्चों, इसकी यूनिट किस में होती है, वोल्ट में होती है। ई नॉट सेल की भी यूनिट किस में होती है, वोल्ट में होती है। और बाकी सारा क्या है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास जो यूनिट आएगी बच्चे नर्स इक्वेशन की, अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट मेरे पास कितनी आएगी, यूनिट हमारे पास वी वोल्ट में आएगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है सर ये क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है। देखो क्यू आपने लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। क्यू जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब कई बार बच्चे हम इसको प्रोडक्ट की जगह पर रिएक्टेंट भी यूज करेंगे और यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी यूज करेंगे। यहाँ पे रिडक्शन वाला पार्ट यूज करेंगे और यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन वाला पार्ट भी यूज करेंगे। लेकिन इसको तो ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ऊपर क्या आना चाहिए बच्चे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बस इतना आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री और यहाँ पे भी स्टोइचियोमेट्री। अब इस नर्स इक्वेशन के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें जो है जो कि हमको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे, जो Q की वैल्यू आपको पुट करेंगे, Q क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लेकिन इसके ऊपर क्या आता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इसके ऊपर भी क्या आता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो बेटा ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं बच्चे एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये जो एक्टिव मास होता है बच्चे, ये क्या होता है उससे तो आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो है वो क्लास 11 की इक्विलिब्रियम में आया करता था। तो एक्टिव मास आपका क्या होता है वो तो आपको मैं रिएक्शन में जब हम क्वेश्चन करेंगे उसी में बताऊंगा। लेकिन इसका ध्यान रखेंगे क्या बच्चे, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर मेरे पास जिंक है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, जिंक +2 और बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। और मुझे इसके लिए क्या लिखना है, क्यू लिखना है। तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बच्चे प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में मेरे पास है जिंक +2 और यहाँ पे रिएक्टेंट में मेरे पास क्या है, जिंक है। क्योंकि जिंक जो है वो सॉलिड में है तो इसीलिए मैं इसका मास कितना लेके चलूंगा बच्चे, 1। तो क्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जिंक +2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1। तो ये मेरे पास क्या है, क्यू है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो प्योर सॉलिड होता है या प्योर लिक्विड होता है, प्योर सॉलिड का या फिर प्योर लिक्विड का एक्टिव मास आप कितना लेके चलते हैं बच्चों, 1 लेके चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात ये क्या बोल रहा है, फॉर गैसेस के लिए एक्टिव मास इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। अब गैसेस के लिए क्या होता है बच्चे,
गैसेस के लिए क्या होता है, जो एक्टिव मास होता है बच्चे, एक्टिव मास वो क्या होता है, जो उसका कंसंट्रेशन गिवन होता है या फिर जो उसका प्रेशर गिवन होता है, बस वही उसका क्या होता है, एक्टिव मास होता है। अभी जस्ट मैं बता रहा हूं, इसको मैं अभी क्वेश्चंस में यूज भी करूंगा। इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं जो भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे। थर्ड बात अगर मैं बोलता हूं तो ये क्या बोल रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर बच्चे आपको कभी भी आपको दे दिया जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 और यहाँ पे आपको दे दिया कॉपर है और यहाँ पे जिंक प्लस 2 है और आपको इसकी वैल्यू नहीं दी है, मतलब ना तो इसकी वैल्यू दी है ना ही इसकी वैल्यू दी है, क्योंकि इनकी वैल्यू तो हम 1 ही मान के चलते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास क्या आएगा बच्चे, क्यू क्या आता है, क्यू आता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता है। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा बेटा, प्रोडक्ट में दो चीजें आता है। प्रोडक्ट में क्या आता है बच्चे, एक तो कॉपर आता है, एक हमारे पास जिंक प्लस 2 आता है। और बच्चे हमारे पास क्या आएगा, जिंक आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, कॉपर प्लस 2 आएगा। तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे, कॉपर जो हमारे पास होता है वो सॉलिड है, जिंक हमारे पास सॉलिड है, तो इनकी तो वैल्यू ऑलरेडी 1 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जिंक प्लस 2 और यहाँ पे क्या लूंगा, कॉपर प्लस 2। लेकिन सर इनकी कंसंट्रेशन हमको दी नहीं है, तो जब कंसंट्रेशन नहीं दी होती है तो उसकी वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं बच्चे, इसकी भी 1 और इसकी भी 1 है, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऐसे बोलते हैं अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू नहीं दी है, किसी भी कंसंट्रेशन की वैल्यू नहीं दी है और किसी भी प्रेशर की वैल्यू नहीं दी है, तो आप क्या मान के चलते हैं कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट दोनों, इसकी भी वैल्यू 1 है इसकी वैल्यू 1 है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 1 आ जाता है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। तो ये हमारे पास जो था वो सारा काम जो है वो नॉइस इक्वेशन का हो गया। अब देखना इस इक्वेशन के बेसिस पे हमारे पास जो है वो 4 से 5 तरह की एप्लीकेशन आएगी। तो चलिए एक एक करके नर्स इक्वेशन की एप्लीकेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन जो है हमारे पास, इसके बेसिस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों मैंने सेल पोटेंशियल नहीं बोला, मैंने बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के साथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको आपने क्या बोला था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सर वो तो दो तरह का नहीं होता, एक हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, और एक हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और सुनो, अगर कभी भी आपको चीजें मेंशन ना की हो कि सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, तो आप बाय कन्वेंशन क्या मान के चलते कि वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एक मेटल एन जो है एन इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके पास एन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, तो उसको उतने ही इलेक्ट्रॉन मैंने दिया और वो क्या बन गया बच्चों, मेटल बन गया। तो मेटल सॉलिड फॉर्म में होता है और बच्चे जो ये जो एक्वस फॉर्म में है वो उसका मेटल का आयन है। इतनी बात क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है बच्चे, रिडक्शन हो रही है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही हाफ सेल दिया है, यहाँ पे फुल सेल की रिएक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं दी है, तो यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन साइड की रिएक्शन है। तो अगर आपको बच्चे इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं, आपको नॉर्मल कंडीशन में अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो आप कैसे करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे वैसे तो लिखा है फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको खुद लिख के बताऊंगा। अगर कभी आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन। देखो ये तो सिंपल था। अब लॉग ऑफ क्या होता है बच्चों, ये लॉग ऑफ क्यू होता है, और क्यू क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है बच्चों, मेटल है, और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, उसी का आयंस है। तो बच्चों मेटल क्या है, मेटल तो सॉलिड है, और बच्चे बच्चे को पता है कि सॉलिड के लिए एक्टिव मास कितना होता है बच्चों, 1 होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा। और बच्चे यहाँ पे ये प्रोडक्ट था, और रिएक्टेंट का मैं क्या लिखूंगा, हमको इलेक्ट्रॉन थोड़ी लिखने होते हैं क्योंकि वो तो एन की जगह पे पुट होता है। तो हमारे पास क्या होगा, ये पुट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ एम प्लस एन इलेक्ट्रॉन, ये वाली चीज आपने यहाँ पे पुट कर दी है। अब यहाँ पे जो है इसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन दी हुई होगी, जो कि मैं आपको अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में करवाऊंगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रिडक्शन पोटेंशियल का क्या है, हमारे पास एक पूरा सेल रिएक्शन नहीं है। ये मेरे पास कोई भी एक हाफ सेल है बच्चों, या तो रिडक्शन वाला हाफ सेल होगा या फिर ऑक्सीडेशन वाला हाफ सेल होगा। तो उसके बेसिस पे जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल हम निकालते हैं एट ए नॉर्मल कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई है। एक इंपॉर्टेंट बात, ये ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो नीट या जेई में आता है। क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे बच्चों Mn+2 की Mn+n की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इस बात का आपने ध्यान देना है। अब आप बोलो कि सर ये तो कुछ इनवर्सली रिलेशन नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर है और ये नीचे है। लेकिन इस एक बात का ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अगर मैं -2 लिख रहा हूं, तो ये क्या किया आपने, डिक्रीज किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो इनवर्स है,
लेकिन इनवर्स का भी इनवर्स क्या होता है बच्चे, ये हमारे पास नॉर्मल बन जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाता है। तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो ये इसका कंसंट्रेशन का इनवर्स बन रहा है, ये आपके पास क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे Mn+2 की Mn+1 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है, वो भी बढ़ती जाएगी, और इसको हम आगे यूज भी करने वाले हैं। तो ये तो मैंने आपको बात बताई किसकी बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल की। अगर मैं आपको वहीं पे बात बताऊं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, ऑक्सीडेशन के लिए मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, जिंक लिया है। अब जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है किसमें बच्चे, जिंक+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। और क्योंकि ये सॉलिड है तो मैं इसको एस लिखूंगा, और बच्चे मैं इसको क्या लिख दूंगा, एक्वस लिख दूंगा। इतनी बात क्लियर है। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो मेरे पास क्या निकलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन। अब देखो एन कितना है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 2, तो मैं यहाँ पे वैल्यू 2 पुट करूंगा, लॉग ऑफ, मैं यहाँ पे लॉग ऑफ क्या करूंगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बच्चों प्रोडक्ट में मेरे पास क्या है, जिंक+2 आयन, तो मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पे, जिंक+2 आयन की कंसेंट्रेशन। और बच्चे इसके आगे कोई नंबर है नहीं है, तो रेज टू पावर इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी होगी, 1। और यहाँ पे जिंक कितना आएगा बच्चे, इसके नीचे क्या आएगा, जिंक आएगा, सिंपल जिंक आएगा, और उसकी एक्टिव मास कितना होता है बच्चे, 1 होता है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे जिंक+2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि ये क्या है, ये तो डायरेक्टली इनवर्स हो गया ना, क्योंकि ये तो नेगेटिव में है। अगर बच्चों ये बढ़ेगा ना, तो इसमें नेगेटिव की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो आप क्या बोलोगे, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ये हमारे पास जो थे वो था कि कैसे आप नर्स इक्वेशन से किसी की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं, चाहे मैं वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं। तो चलिए इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो क्या बोल रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको क्या बोला है, ई बोला है जिंक से लेकर जिंक+2। तो मैं मोर स्पेसिफिकली बोलूं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो आपको क्या निकालना है बच्चे, फाइंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ किसका बच्चे, जिंक का। अब आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो आपको दे के रखा है, तो सिंपल इसको हमेशा नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे निकालते हैं बच्चों, नर्स इक्वेशन से। आप हमेशा ई सेल कैसे निकाल, ई सेल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, हम नर्स इक्वेशन से निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ई, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होते हैं तो मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दूं, तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.06, देखो 0.0591 डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, और लॉग ऑफ कितना होता है बच्चे, लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। अब देखो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन क्या हो रही है बच्चों, मेरे पास यहाँ पे जिंक जो है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक+2 में, जिंक+2 में, और बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारे पास ये वाली क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब प्रोडक्ट में मैं क्या लिखूंगा, जिंक+2 लिखूंगा, और रिएक्टेंट में क्योंकि एक्टिव मास जो है इसका 1 होता है, सॉलिड है बच्चे, तो सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है, 1, तो यहाँ पे 1 पुट करूंगा। तो सिंपल सी वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू, अब ई नॉट कितना है बच्चों, ई नॉट है हमारे पास 0.76 माइनस 0 एक बात का ध्यान रखेंगे, 0.0591 की वैल्यू को हम 0.06 भी पुट कर सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करना बच्चे आसान हो जाता है। काफी सारे आगे न्यूमेरिकल आएंगे जहां पे डायरेक्ट वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो रही होगी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.0591 डिवाइड बाय एन। अब एन कितना है बच्चे, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब लॉग ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ, अब क्या है बच्चे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है बच्चे, प्रोडक्ट में जिंक+2 है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जिंक+2 और डिवाइड बाय रिएक्टेंट में मेरे पास कितना है बच्चों, जिंक है, तो जिंक की एक्टिव मास कितना होता है बच्चे, 1 होता है, तो मैं इसको क्या पुट कर दूंगा, नीचे 1 ही पुट कर दूंगा, तो मेरे पास 1 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जरा, तो यहाँ पे ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.76 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 2। अब बच्चे लॉग ऑफ जिंक+2 की कितनी कंसंट्रेशन है बच्चों, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1। कभी भी इसको बच्चे 0.1 पुट नहीं करेंगे, आप क्या पुट करेंगे, 0.1 को आप 10 की पावर -1 पुट करेंगे, तो इसको यहाँ पे पुट करो, और हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 1। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट चीज 0.76 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 2। अब बचे लॉग ऑफ ऊपर कितना आएगा, ऊपर हमारे पास है 10 की पावर -1। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी 10 की पावर लॉग 10 की पावर x होता है, तो ये क्या बन जाता है, x लॉग
10 आ जाता है, x log 10 आ जाता है, क्योंकि log से आगे आ जाता है बच्चों ये, तो x log 10 आ जाता है, और log 10 की पावर कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो यहाँ पे सिंपल आंसर मेरे पास कितना आ जाता है, x आ जाता है। तो हमेशा यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चे, जैसे यहाँ पे log 10 की पावर -1 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, इसका आंसर आएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो मैं सिंपल सी बात अगर करता हूँ, तो यहाँ पे इसकी जगह पे अगर मैं मिटाऊं उसको, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, -1। अब ये क्या करेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा बच्चों 0.76, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 0.06 डिवाइड बाई 2, जब आप इनको कैंसिल करोगे 0.03, तो आप जब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, मैं नेक्स्ट पेज में इसको लिख देता हूँ। हमारे पास आंसर जो आएगा बच्चे, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर और क्या लिख सकता हूँ मैं, ई जिंक से लेकर जिंक प्लस 2 की जो वैल्यू आने वाली है वो है 0.79 वोल्ट। अब देखो मैंने तो थोड़ा सा एलेबरेट करके आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा करवाया। आप इसको फटाफट कर सकते हैं, एक बार ये आपको आ गया तो आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास सिर्फ ये एक साइड का सेल था, और वो भी कौन सा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसके बेसिस पे मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। एक जो मैं क्वेश्चन लूंगा, एक मैं रिडक्शन पोटेंशियल का भी लेता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या बोल रहा है, इफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप इन CuSO4, किसी मेटल को उसी के ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने क्या किया है, डिप किया है। अब वो बोल रहा है कि इफ कॉपर+2 से कॉपर की जो वैल्यू है वो है 0.34 वोल्ट, देन फाइंड द दिस थिंग आपको निकालनी है। तो आपको क्या निकालना है बच्चे, क्या चीज दी है ये, रिडक्शन। तो आपको क्या निकालना है बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो मैं सबसे पहले तो रिएक्शन यहाँ पे मेंशन करूंगा। तो रिएक्शन यहाँ पे क्या है, कॉपर+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हमें क्या करना है, हमको निकालना है बच्चे रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591, या फिर इसको सिंपल सा मैं 0.06 लिख दूं, डिवाइड बाय एन। अब बच्चे लॉग ऑफ क्या आएगा, लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता है। प्रोडक्ट में बच्चे कॉपर है जो कि सॉलिड है, जिसका एक्टिव मास कितना है बच्चों, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है। तो मैं इधर क्या पुट करूंगा, 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रिएक्टेंट। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 1 अपॉन, यहाँ पे लिख देंगे कॉपर+2 की कंसंट्रेशन। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी बात। अब अगली बात, अब यहाँ पे ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है बच्चे, 0.34। तो 0.34 वोल्ट माइनस 0.06 डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चे, हमारे पास 2 हो रहे हैं। अब लॉग ऑफ अब ऊपर तो 1 है, नीचे कितना आएगा, कॉपर+2 की कितनी वैल्यू देके रखी है बच्चों आपको, 0.01। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे 0.01 को आप क्या मान के चलेंगे, 10 की पावर -2। तो ये आपको कन्वर्जन जो है वो आती होगी। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये चीजें करवाने लगूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, 10 की पावर -2 है। इतनी बात क्लियर है भाई। अब जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 10 की पावर 2। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको जो है बोर्ड्स में पूरा लिख के चलना है, लेकिन अगर आप नीट और जेई के लिए तैयारी करो वहां पे तो आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 10 की पावर 2। अब मैंने आपको अभी भी बताया, लॉग 10 की पावर x का आंसर क्या आता है, x। वैसे ही लॉग 10 की पावर 2 का आंसर कितना आएगा बच्चा, 2 आएगा। तो मैं लिख लूंगा इसको, हमारे पास आया था बच्चों 0.34 वोल्ट माइनस 0.06 डिवाइड बाय 2 था, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई बाय मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.34, इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -0.06। तो जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.28 वोल्ट। ये क्या आ जाएगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल। इस बात का आपने ध्यान देना, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्या बोलूंगा मैं, यहाँ पे कॉपर+2 से कॉपर को जाना है ना, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो आई होप इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको रीड करते हैं जरा, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। तो मेरे पास क्या है बच्चों, एक कंटेनर है जिसके अंदर कितना है बच्चों, ZnSO4 है, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, 0.01 मोलर है। 0.01 मोलर ये आपके पास कंसंट्रेशन है। अब इसके अंदर आपने क्या डिप किया बच्चों, आपने एक जिंक की रॉड डिप किया। तो हमें इतना ये बोल रहा है एट टेम्परेचर दिस। तो टेम्परेचर का क्या मतलब है बच्चे, ये 298 केल्विन मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में।
कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, आपको स्टैंडर्ड नहीं बोला, आपको बोला बच्चे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है, जब कुछ भी नहीं दिया है तो मतलब किसकी बात कर रहा है वो, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमको क्या करना है बच्चों, हमको जिंक प्लस टू से जिंक, देखो रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिडक्शन की बात कर रहा है, मतलब आपकी जिंक प्लस टू से जब दो इलेक्ट्रॉन वो कंज्यूम करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों, जिंक में को कन्वर्ट होगा। मैंने कॉपर लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे जिंक में कन्वर्ट होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, अब जब आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा, जिंक प्लस टू से जिंक को जा रहा है, और यहाँ पे ई नॉट भी किसका आएगा बच्चे, ई नॉट भी हमारे पास किसका आएगा, जिंक प्लस टू से जिंक का आएगा, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन। अब एन कितना है बच्चों, एन हमारे पास आएगा बच्चों दो, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये मेरे पास कितना आएगा दो, लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बच्चों प्रोडक्ट में मेरे पास क्या आ रहा है जिंक, और रिएक्टेंट में मेरे पास क्या आएगा जिंक प्लस टू। तो प्रोडक्ट में मेरे पास क्या है बच्चों, वन आएगा, क्योंकि मेरे पास सॉलिड के लिए क्या लिख के चलते हैं बच्चों, हम वन लिख के चलते हैं। और रिएक्टेंट में कितना आएगा बच्चों, रिएक्टेंट में आ जाएगा जेड एन यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का टू। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों इसकी वैल्यू आपको दे के रखिए, दैट इज, और माइनस का 0.76 माइनस यहाँ पे 0.0591 को मैं 0.06 लिख दूं, और यहाँ पे 2। अब लॉग ऑफ बच्चों जिंक प्लस टू की वैल्यू कितनी है, जिंक प्लस टू की जो कंसेंट्रेशन हमको दी है वो है 0.01, मतलब मैं इसको 10 की पावर माइनस माइनस टू भी लिख सकता हूँ। फिर से वही बात, ये ऊपर जाएगा बच्चों, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0.76, 0.76 माइनस 0.02 डिवाइड बाई टू। अब ये कितना बन जाएगा, लॉग 10 की पावर टू। और मैंने आपको पहले भी बताया था लॉग 10 की पावर टू, कितना आंसर आएगा बच्चों, टू आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना बन जाएगा टू लॉग 10, और लॉग 10 कितना होता है बच्चों, वन, तो आंसर कितना आता है टू आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस का टू। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 0.76 माइनस 0.0। अब देखो इसका आंसर जब टू आएगा तो टू से टू कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.06, 0.06 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.06। जब आप इनको बच्चे माइनस और माइनस क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, माइनस का यहाँ पे जो आ जाएगा वो आएगा 0.82 वोल्ट। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आने वाला है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास नीट 2026 का क्वेश्चन है, जो कि हमारा इस साल एग्जाम हुआ था। और ये क्या बोल रहा है, चलिए इसको रीड करते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ हाफ सेल, आपको क्या बोला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। और याद करो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन नहीं है, तो हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। और कई बार तो बच्चे जो है इस रिएक्शन को देख के भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों इसकी क्या दी रखी है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हमको दे के रखी है। लेकिन बच्चों आपको अपने कंसेप्ट के साथ में टिके रहना है। यहाँ पे क्या बोला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर ईएमएफ ऑफ हाफ सेल, नहीं बोला है कुछ भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के बारे में। तो आपको क्या निकालना है बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। अब उसकी वैल्यू हमको दे के रखी है जीरो, या फिर अगर नहीं भी दिए तो भी आपको पता है, और यहाँ पे कुछ एक वैल्यू आपको और दे के रखी है, तो आपको वो निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिडक्शन की रिएक्शन लिख देता हूँ बच्चे। H प्लस क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, H2 में। तो यहाँ पे 2H प्लस लूंगा मैं, कि 2H प्लस जो है वो दो इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, H2 में। देखो भाई रिडक्शन हमको क्योंकि कुछ भी नहीं दिया है, तो हमको रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखनी है। इसको देख के मत कंफ्यूज हो जाना कि सर यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन दिया है। आपको ये देखना है कि पूछा क्या है, कंसेप्ट के साथ में टिके रहना है। तो अब आपको क्या लिखनी है बच्चे, ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहाँ पे ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 591 डिवाइड बाय एन। अब बच्चे लॉग ऑफ कितना आएगा, लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा H2 का प्रेशर आएगा, तो मैं कंसंट्रेशन ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रेशर मैं इसको मेंशन कर सकता हूँ। और यहाँ पे H प्लस की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास क्या होगा बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। देखो ई नॉट स्ट्रैंडेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए कितना होता है बेटा, जीरो होता है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन कितना है बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। अब लॉग ऑफ H2 कितना है, H2 जो है बच्चों हमारे पास वो 2 ATM है, तो मैं यहाँ पे 2 ATM पुट कर देता हूँ, डिवाइड बाय H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है बच्चों, यहाँ पे मैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बच्चों 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब हमको अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे निकालूं तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का 0.0591 डिवाइड बाय एन की जगह पे कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, लॉग, यहाँ पे लॉग 2 डिवाइड बाय, अब
इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, क्योंकि डबल हो रहा है तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे 2 टू जा 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। आई होप इतनी बात क्लियर है। हम क्या करेंगे बच्चों, 10 की पावर माइनस के 4 को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा बच्चों ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का 0.0591 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और बच्चे लॉग ऑफ कितना आ जाएगा, इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 इंटू 10 की पावर 4। इतनी बात क्लियर है। अब हम जो है इसको 1/2 को बच्चे 0.5 भी पुट कर सकते हैं तो यहाँ पे लिख दो वैल्यू। तो ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का 0.0591 डिवाइड बाय 2। अब बच्चे लॉग ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 की, इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर 4। इतनी बात क्लियर है। अब मेरा आइडिया क्या है, इसको सॉल्व मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे 5/10 लिख दूंगा और 10 की पावर 4 लिख दूंगा। अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 5000 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। तो यहाँ पे ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का 0.0591 डिवाइड बाय 2 और बटा लॉग ऑफ 5 इंटू 10 की पावर 3। इतनी बात क्लियर है। अब हमने इसको सॉल्व करना है बच्चे। हमारे पास क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है लॉग ए इंटू बी। तो वो क्या होता है बेटा, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो हमको इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो बेटा इसको चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखो कुछ भी नहीं था, बस आपको आगे से आगे सॉल्व करना है और उसके बेसिस पे आपका जो है वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 और बेटा log 5 और log 3 को देखते हैं जरा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा log 5 प्लस log यहाँ पे कितना आ जाएगा log 10 की पावर 3। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का 0.0591 डिवाइड बाय 2। अच्छा बच्चों log 5 कितना होता है, log 5 की जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है। log 5 की जो वैल्यू है, वैसे तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू दी थी, log 2 की वैल्यू पता नहीं इन्होंने क्यों दे रखी है, लेकिन log 5 की आपको वैल्यू याद रखनी है, होती है 0.70। वैसे तो 0.699 होती है, लेकिन आप इसको ये भी ले सकते हैं। तो करते हैं जरा यहाँ पे 0.70 प्लस बच्चों log 10 की पावर 3 का आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.70। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, जरा नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का 0.0591 डिवाइड बाय एन की जगह पे 2 आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करने से 3.70 जो है वो आंसर आएगा। और जब बच्चों आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा बच्चों माइनस का 1.09। तो ये जो आपके पास है वो आंसर आ जाएगा आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.109 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों हमारे पास है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है। तो ये आपके पास जो था आंसर था। अब देखो आपका कंसेप्ट तो वही यूज हो रहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी करवा दी। बाकी नीट है तो थोड़ा सा बोर्ड से ऊपर लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को तो मिलेंगे ही, लेकिन कंसेप्ट सेम है, लेकिन आपके पास जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारे पास क्या है बच्चों, दो इलेक्ट्रोड है, तो इनके बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर जो सेल पोटेंशियल है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, ई सेल। तो इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने जो ई नॉट सेल है वो तो निकालना सीख लिया था, किससे बच्चे, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस बच्चे ई नॉट रिडक्शन करके हमने निकालना सीख लिया था। हमको क्या करना है बच्चे, ई सेल निकालना है। अब जैसे कि हमारे पास पीछे वाली में क्या लिखा था बच्चों, पीछे जो हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या था, या तो रिडक्शन ही देते थे या फिर बच्चों हमारे पास ऑक्सीडेशन ही देते थे। तो हमको क्या निकालना होता था बच्चे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल या फिर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन अब आप ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पे एक ऐसी रिएक्शन हो रही होगी जहां पे बच्चों ऑक्सीडेशन भी होगा। देखो जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक प्लस 2 में हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और बच्चों कॉपर प्लस 2 से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों, हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेल रिएक्शन, क्योंकि ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब आपको क्या निकालना है बच्चे, ई सेल निकालना है। तो ई सेल कैसे होता है, इक्वल टू यहाँ पे ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइड बाय एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब यहाँ पे क्या आता है बच्चे, यहाँ पे आता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो क्योंकि प्रोडक्ट में बच्चे मेरे पास ये तो सॉलिड है, इसकी तो वैल्यू 1 होगी, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, जिंक प्लस 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, जिंक प्लस 2। और अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है बच्चे, जिंक जो है, जिंक तो सॉलिड है, तो सॉलिड की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, मेरे पास 1 आएगी। लेकिन यहाँ पे कॉपर प्लस 2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये वाली चीज जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ,
ई सेल जो है, ई सेल इंक्रीज करता है जो कॉपर प्लस टू की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करते हैं। लेकिन जो ई सेल होता है बच्चों वो डिक्रीज करता है अगर आपने जिंक प्लस टू की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया। क्योंकि अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो आपका वैल्यू जो है वो नेगेटिव में बढ़ती जाएगी। उसका क्या मतलब है, ई सेल आपके पास डिक्रीज करेगा। तो सिंपल सी बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो ई सेल होता है वो कॉपर प्लस टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो नीचे है रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बच्चे जो यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे जो है वो इनवर्सली रिलेशन रहेगा इनका। तो इस बात का ध्यान देना, क्योंकि कई बार ये जो है नीट और जेई में पूछा गया है कि यहाँ पे जब आप कॉपर प्लस टू की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जब आप जिंक प्लस टू की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए इसको सीखने के बाद अब हम अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास पूरा है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द डैनियल सेल। हमको डैनियल सेल की क्या निकालनी है बच्चों, ई सेल निकालनी है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक ZnSO4 एंड CuSO4 आपको कुछ दे के रखा है रिस्पेक्टिवली एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 1.10 वोल्ट। देखो बच्चों कुछ ना गिवन हो तो डैनियल सेल तो भाई आपको पता ही होना चाहिए। जिंक जब कॉपर प्लस टू के साथ में कंबाइन करता है तो क्या करता है बच्चों, जिंक में कन्वर्ट करता है, जिंक प्लस टू में कन्वर्ट करता है, और बच्चों यहाँ पे कॉपर हो जाता है। अब ये बच्चे आपका सॉलिड होता है, ये एक्वस होता है, ये एक्वस होता है, और ये क्या होता है हमारे पास सॉलिड होता है। ये हमारे पास क्या था बच्चों, डेनियल सेल की रिएक्शन। अब हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई सेल लिखेंगे। ई सेल क्योंकि ये कंप्लीट सेल रिएक्शन की बात कर रहा है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा है बच्चों ये। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या आता है बच्चों, नीचे एन आता है, तो यहाँ पे चेक करो एन की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 2 बताई थी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब लॉग ऑफ बच्चों प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कितने आयंस है बच्चों, ये तो सॉलिड है इसकी तो वैल्यू 1 है, लेकिन हम क्या लेंगे ऊपर, जिंक प्लस टू। तो मैंने ऊपर क्या ले लिया बच्चों, जिंक प्लस टू, और बच्चे डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ये था प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में कितना आएगा, रिएक्टेंट में मेरे पास जो आएगा वो आएगा कॉपर प्लस टू। इस बात का ध्यान रखेंगे, कॉपर प्लस टू आएगा। तो ये हो गया। अब इसकी कंसंट्रेशन हमको देके रखिए, ZnSO4 की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चे, 0.001 मोलर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 10 की पावर -1, सॉरी 10 की पावर माइनस का 3 लिख सकते हैं। और बच्चों वहीं पे कॉपर CuSO4 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.1, या फिर मैं इसको 10 की पावर -1 बोल सकता हूँ। बात क्लियर है भाई। अब कुछ नहीं करना है आपको, जिंक की जगह पे ये पुट कर देना, कॉपर की जगह पे ये पुट कर देना। चलिए पुट कर देते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 1.10 वोल्ट। अगर नहीं भी दी है तो भी आपको पता होना चाहिए डैनियल सेल के लिए, 0.06 डिवाइड बाय 2। अब लॉग ऑफ कितना आएगा बच्चों, जिंक प्लस टू की जगह पे कितना आएगा, जिंक प्लस टू की जगह पे जो आएगा वो आएगा 10 की पावर माइनस का 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 1। इतनी बात समझ में आ गई। कॉपर की जिंक की जगह पे ये है और बच्चों कॉपर की जगह पे ये, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर -3 प्लस का 1, तो 10 की पावर 2 माइनस का 2 बन जाएगा। डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख दूं तो मैं क्या कर दूंगा बच्चों, 1.10 वोल्ट माइनस 0.06 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ 10 की पावर, लॉग 10 की पावर माइनस का 2। इतनी बात क्लियर है भाई। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो माइनस का 2 है, मैंने आपको पहले बताया था लॉग 10 की पावर x कितना आता है, x आता है। तो वैसे ही इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 2। तो ये जो माइनस का 2 आएगा माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1.10, और ये माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस में, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1.16 वोल्ट। ये बात समझ में आ गई होगी, और यही इसका जो है वो आंसर है। वो काफी आसान क्वेश्चन था ये, और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास CBSE 2021-22 के टर्म 2 के पेपर में आया था, और ये क्या बोल रहा है, राइट द नर्स इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। तो ये जो डेनियल सेल है बच्चों उसके लिए आपको क्या लिखनी है, नर्स इक्वेशन लिखनी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, हाउ विल द ई सेल विल बी अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस टू इज इंक्रीज एंड जिंक प्लस टू इज इंक्रीज। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इसकी नर्स इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर जाके डिसाइड करेंगे कि वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं नर्स इक्वेशन लिखूं तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ई सेल, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट सेल है, तो ई सेल इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइड बाय, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चों, 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ। अब हमारे पास क्या था बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या लिखूंगा, सिर्फ जिंक प्लस टू, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, जिंक प्लस टू, और यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या आएगा, रिएक्टेंट में आएगा कॉपर प्लस टू। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉपर प्लस टू के आयन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर बच्चों कॉपर प्लस टू के आयन इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था बच्चों, ई सेल जो है हमारे पास वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप क्या बोलोगे, एज एज
कॉपर प्लस टू आयंस इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास बच्चों ई सेल भी जो है, हमारे पास जो ई सेल है वो भी क्या करेगा, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, सबसे पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखेंगे कि जिंक+2 आयन इज इंक्रीज। अब अगर आप जिंक+2 के आयन इंक्रीज करेंगे तो उससे तो क्या होगा बच्चे, नेगेटिव वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से इसका आंसर जो है वो और भी ज्यादा कम आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे जैसे जिंक+2 बढ़ेगा, सुनना, एज एज जिंक प्लस टू के आइंस क्या करेंगे बच्चों, इंक्रीज करेंगे, तो हमारे पास जो ई सेल है वो भी क्या करेगा, वो क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनका क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो बच्चों अगर प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो आपका ई सेल घटेगा, और अगर रिएक्टेंट बढ़ रहा है तो आपका ई सेल भी जो है वो बढ़ने वाला है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था और काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो हमारा सीबीएसई 2020 में आया था, और ये क्या बोल रहा है, फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एचपी बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं कि ये हमारे पास ये एक इक्वेशन है, लिखो भाई इसकी एनसीईआरटी, आप इसकी नर्स इक्वेशन लिखो। तो इसकी नर्स इक्वेशन लिखने को बोल रही है, तो ये इक्वेशन है, गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो राइट द नर्स इक्वेशन। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन हमको अगर करनी है तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बच्चे, सेल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि हमने एनोड लिखना है, कैथोड लिखना है, तो हमारे पास क्या आता है बच्चे, ए बी और सी क्या होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ए का क्या मतलब होता है बच्चे, एनोड, बी का क्या मतलब होता है, डबल डंडी सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है बच्चे, कैथोड। अब एक बात बताओ, एनोड में क्या होती है भाई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, एमजी की। एमजी किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg+2 में। तो मैं लिख दूंगा Mg इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Mg+2, और यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस है, दिस इज योर सॉल्ट और दिस इज योर एक्वस फॉर्म। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, तो इनके बीच में क्या आएगा, एक डंडी आएगी, मतलब फेज डिफरेंस है। अब कैथोड में क्या होता है बच्चे, रिडक्शन होती है। रिडक्शन किसकी हो रही है, सिल्वर की। सिल्वर किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बच्चों, मैं यहाँ पे लिख दूंगा Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, Ag में। तो ये हमारे पास क्या थी बच्चों, इस क्वेश्चन की सेल रिप्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्या बोल रहा है, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये एक कोई सेल आपके पास गिवन है, Ag और Mg+2। गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन। आपको इसकी क्या देनी है बच्चों, सेल की रिप्रेजेंटेशन देनी है। ऑल्सो राइट द नर्स इक्वेशन फॉर अबव एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी क्या लिखनी है बच्चों, नर्स इक्वेशन लिखनी है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप देखने में जितना आपको आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे चेक करो, Mg जो है, Mg के पास कितने बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, लेकिन सिल्वर ने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो पहले उसको बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन वाली साइड या फिर एनोड वाली साइड। तो मैं ऑक्सीडेशन वाली साइड यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है बच्चे, Mg की ऑक्सीडेशन हो रही है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो रहा है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद अगर मैं रिडक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे किसकी रिडक्शन हो रही है, सिल्वर की। सिल्वर प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर में। तो यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो, आप 2 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस है। तो आपने क्या किया बच्चों, नीचे वाली साइड में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये से ये कट जाएगा, और क्या बच जाएगा बच्चों, इसलिए ये कट गया। अब मेरे पास बचा बच्चों Mg, सिंगल Mg है, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किया था, प्लस यहाँ पे सिल्वर प्लस कितने हैं बच्चों, 2 है। गिव राइज टू 2 सिल्वर है, और बच्चों मेरे पास क्या बच गया, Mg+2। तो ये मेरे पास जो है एक बैलेंस्ड सेल रिएक्शन है, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो ये वाली रिएक्शन जो थी वो सही नहीं थी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आपको क्या लिखना है बच्चों, सेल रिएक्शन या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या लिखनी है, सेल रिप्रेजेंटेशन। याद करो मैंने कैसे बताया था, मैंने आपको ABC बताया था, मतलब एनोड, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड। सॉल्ट ब्रिज को ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, इसको 2 डंडियों से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एनोड में क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg+2 में, तो लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, Mg है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है बच्चों, Mg सॉलिड फॉर्म में, और उसके बाद क्या है, Mg+2 है जो कि एक्वस फॉर्म में। इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में मैंने क्या लिया, फेज का डिफरेंस। फेज डिफरेंस को मैंने आपको बताया था एक डंडी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा फेज डिफरेंस। सिमिलरली अब कैथोड में क्या लिखेंगे, कैथोड में होती है रिडक्शन, सिल्वर प्लस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सिल्वर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या है, एक्वस है, और ये हमारे पास क्या है बच्चों, सॉलिड है, इसीलिए मैंने एक फेज का डिफरेंस लगाया। तो ये हमारे पास जो है वो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन होगा। अगली बात जो हमको करनी है, इसकी नर्स इक्वेशन लिखनी है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो है,
ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चों वो एचपी बोर्ड में काफी ज्यादा आते हैं। अगला जो क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ वो एचपी बोर्ड जो 2026 में आया था वो मैं आपको बताऊंगा। वहां पे सिंपल एक रिएक्शन गिवन थी, उसकी नर्स इक्वेशन आपको लिखनी थी। ऐसे क्वेश्चन एचपी और सीबीएसई दोनों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी नर्स इक्वेशन लिखते हैं। तो नर्स इक्वेशन को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.00591 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर हमको 25 डिग्री दिया था, तो हमको पता है ना, जहाँ पे हमने नर्स इक्वेशन को सॉल्व किया था तो वहां पे 25 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू क्या आती है बच्चों, पूरे सॉल्व करके 0.0591 डिवाइड बाय एन, ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो बस अब सिंपल इस रिएक्शन के लिए हमको नर्स इक्वेशन लिखनी। तो अब हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास लेफ्ट वाली चीजें तो सेम है, यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू यहाँ पे ई नॉट सेल। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू दी होती तो लिख लेते, नहीं दी होती तो ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है, इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते। तो 0.0591 डिवाइड बाय, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था तो मैंने इससे डिवाइड कर दिया 2 से। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ, अब प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। बच्चों प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, Mg+2, और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, सिल्वर है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में Mg+2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, सिल्वर। तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे Mg+2 डिवाइड बाय, नीचे क्या लिखेंगे, सिल्वर प्लस, यहाँ पे मैंने लिखा सिल्वर प्लस की पावर 2। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि mg की स्टोइशियोमेट्री कितनी थी बच्चों, mg की स्टोइशियोमेट्री 1 थी, तो इसके ऊपर कितना गया, इसके ऊपर 1 गया। लेकिन बच्चों सिल्वर की स्टोइशियोमेट्री कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 जाएगा। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन लिखेंगे तो आपके पास सिंपल सा आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे लॉग ऑफ क्या लिखूंगा मैं, mg+2, और इसके नीचे क्या लिख दूंगा, सिल्वर, और वहीं पे जो है वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे रिएक्शन की बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो बस आपसे यही गलती करवाना चाह रहा था कि आप यहाँ पे 2 ना लगाओ और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाए। तो आपने स्टोइशियोमेट्री का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि वो पावर के ऊपर चली जाती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो मैं आपको बोल रहा था, 2026 एचपी बोर्ड में आया था। और बच्चों इसके 3 नंबर का ये क्वेश्चन आया था और इसके 2 पार्ट थे। सबसे पहला पार्ट तो वही है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो ये क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल इन द गिवन रिएक्शन। तो आपको क्या लिखना है बच्चे, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है बस आपको इसकी। और जो दूसरा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है, वो हमारी नर्स इक्वेशन की 4th या 5th एप्लीकेशन है, उसको हम वहीं पे देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जरा। तो हमने अभी रिप्रेजेंटेशन कैसे सीखी थी बच्चों, हमने सीखी थी ए बी सी। बी का क्या मतलब है, सॉल्ट ब्रिज। अब एनोड में क्या होती है, ऑक्सीडेशन, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक+2 में। लेकिन फिर से आप चेक कर लेंगे क्या यहाँ पे बैलेंसिंग है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, जिंक+2 बना, उसी ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कॉपर बन गया। तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो एनोड में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन किसकी बच्चों, जिंक की। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे जिंक लिखूंगा, जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू जिंक+2 जो कि एक्वस फॉर्म में है। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास कैथोड में क्या होती है, रिडक्शन। तो कॉपर+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो मैं लिख दूंगा कॉपर+2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो बस अगर आप ये लिख देते तो आपके 1 नंबर जो थे वो पक्का थे। तो ऐसे क्वेश्चन एचपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, वहां पे लिखने के लिए काफी ज्यादा आते हैं 1 1 नंबर के लिए। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास इस बार नीट में, जो नीट का 2026 का एग्जाम हुआ था वहां पे आया था। जहां पे हमारे पास क्या था, एक साइड में एसएचई लगा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। और दूसरी साइड में जो था वो दूसरा कोई मेटल था। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, आप मेटल की क्या चेक कर रहे हैं, आप मेटल की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू चेक कर रहे हो, क्योंकि रिडक्शन वाली साइड में क्या लगा है बच्चों, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, मैंने बहुत बारी ऑफलाइन बच्चों को देखा है कि यहाँ पे उनको हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो आज की उसकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे चेक करना, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक सेल रिप्रेजेंटेशन दी है। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पे एनोड है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे कैथोड है। तो सबसे पहले हमें एक सेल रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ईएमएफ मतलब नर्स इक्वेशन को लिखने के लिए आपको क्या लिखनी पड़ेगी, सेल रिएक्शन। तो बच्चे हम सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन या फिर एनोड वाला काम। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है बच्चे, आयरन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Fe+2, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, H+। H+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रही है,
रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, H प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में। तो क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमको हाफ करना पड़ेगा, या फिर ऐसा नहीं कर देते हैं कि यहाँ पे दो ही कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी H2 हो जाएगा। तो सिमिलरली बच्चे मैंने यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 2 लिया। अब देखो बच्चे, दो हाइड्रोजन है, दो H प्लस आयन है, इन्होंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम किया, और ये क्या कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसी को मिला के मैं क्या बोलूंगा, H2। तो आपको बच्चे बैलेंसिंग आनी चाहिए, जो मैं सिखा रहा हूँ इसको जरूरी नहीं है कि यही रट्टा मारना है, आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये चीजें आगे अप्लाई करनी है। तो मैं जब सेल रिएक्शन लिखता हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, सेल रिएक्शन के लिए दो इलेक्ट्रॉन, बैलेंसिंग है इलेक्ट्रॉन की, तो मैं दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट कर दूंगा, ये कट गया। अब मेरे पास सेल रिएक्शन क्या है बच्चों, मेरे पास है Fe, और यहाँ पे 2 टाइम ऑफ H प्लस आयन, यहाँ पे H2 है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, Fe+2 है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो आपने यहाँ पे सेल रिएक्शन लिख ली है। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसकी नर्स इक्वेशन लिखेंगे। अब हम जब नर्स इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन। अब देखो स्टैंडर्ड कंडीशन दी है कि नहीं, 298 या फिर 25 डिग्री, तो वहां पे हम ये नर्स इक्वेशन जो है ये वाली पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, लॉग ऑफ। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्या हमको H2 का 1 बार दिया है, क्योंकि हम प्रोडक्ट में सॉलिड वाली चीज नहीं लिखते हैं या फिर लिक्विड वाली चीज नहीं लिखते हैं, लेकिन हम H2 तो लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो क्या है बच्चे, गैस है। तो मैं क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 डिवाइड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, H प्लस की पावर कितनी आ जाएगी, 2। क्योंकि आयरन तो हमारे पास क्या है बच्चों, देखो सुनना बात को ध्यान से, आपने ये लिखा, आपने ये लिखा, ये क्यों लिखा भाई, ये इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या था बच्चों, गैस था, और ये इसलिए लिखा क्योंकि ये एक्वस था। यहाँ पे कोई सॉलिड थोड़ी था जिसकी वैल्यू आप 1 पुट करेंगे। अगली बात हमारे पास क्या है बच्चों, मैंने आयरन का लिखा, मैंने यहाँ पे H प्लस आयन का लिखा, लेकिन आयरन का मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि आयरन क्या है बच्चों, सॉलिड है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब कुछ नहीं करना है, हमको वैल्यू पुट करनी है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बच्चों ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना आएगा, 0.44 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0.06 में ले लेता हूँ, डिवाइड बाय एन। एन कितना है बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। अब लॉग ऑफ। अब बच्चों यहाँ पे H2 का प्रेशर कितना दिया है बच्चों, 1 बार दिया है, तो यहाँ पे तो 1 पुट हो जाएगा, लेकिन Fe+2 का कितना दिया है, 0.01 10 की पावर -2 भी तो पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -2 डिवाइड बाय। अब बच्चों आपको H प्लस आयन की कितनी कंसेंट्रेशन दी है, तो हमको H प्लस आयन की 1 मोलर दी है, तो ये तो सिंपल हो गया। तो अब बस इसको सॉल्व करना आसान है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.44 माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 इंटू, मैंने आपको बताया था यहाँ पे लॉग 10 की पावर -2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2। अब बच्चों जब यहाँ पे -2 आंसर आएगा, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्लस और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। ये जो -2 आ रहा था, मैंने 2 को आगे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 0.44 प्लस 0.6, और जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.50 वोल्ट। तो ये काफी आसान एक क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं, नीट हो गया, जेई हो गया, या फिर आपके बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो गया, एचपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ऐसे क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा रिपीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 2024 सीबीएसई का, और ये भी डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो आप इसको पहले खुद ट्राई करेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। जब भी ईएमएफ ऑफ द सेल की बात करेगा तो वो किसकी बात कर रहा है बच्चों, नर्स इक्वेशन की बात कर रहा है। और यहाँ पे आपको एक सेल की रिप्रेजेंटेशन दी है। तो सेल की रिप्रेजेंटेशन हमेशा देता है जब, तो नर्स इक्वेशन के लिए हमको क्या लिखना होता है, उसकी सेल रिएक्शन लिखनी होती है, एनोड, कैथोड, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हमको लिखनी होती है। और इसके बेसिस पे बच्चों हमको ई नॉट सेल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो दे के रखा है, तो हमको ई नॉट सेल भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन दी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं बच्चे, सबसे पहले हम यहाँ पे एनोड की रिएक्शन लिख देते हैं, या फिर एनोड में क्या हुआ था बच्चों, ऑक्सीडेशन हुआ था, सबसे पहले हम उसको लिख देंगे। और उसके बाद हम किसको लिखेंगे बच्चों, कैथोड की रिएक्शन को। कैथोड में क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है, और उसके बेसिस पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो चलिए, एनोड में क्या होता है बच्चों, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है बच्चों, जो टिन है वो टिन Sn+2 में और दो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली जैसे हमने पिछली वाली क्वेश्चन में देखा था, H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, H प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं क्या लूंगा, यहाँ पे दो H प्लस लूंगा और दो इलेक्ट्रॉन ये
कंज्यूम कर रहा है, तब जाके ये H2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 2 कट रहे हैं। यहाँ पे क्या बचेगा सेल रिएक्शन में, Sn, और यहाँ पे बच्चों H प्लस की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा, सॉरी, वो तो इसमें लिखते हैं नर्स इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या आता है, 2 टाइम ऑफ H प्लस होता है, गिव राइज टू, यहाँ पे H2 हो गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा Sn प्लस का 2। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। इस सेल रिएक्शन जो है वो आपको लिखनी आ गई होगी। अब आपको क्या लिखना है बच्चों, सिंपल नर्स इक्वेशन लिखनी है। तो नर्स इक्वेशन के लिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ, अच्छा पहले ई नॉट सेल भी तो निकालना पड़ेगा। तो ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट सेल हमने देखा था कि कैसे निकलता है। ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस बच्चों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो बच्चों, रिडक्शन किसकी हो रही है, रिडक्शन यहाँ पे देखो दोनों की रिडक्शन की वैल्यू आपको दी है। ये Sn+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Sn में। अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो 99 टाइम्स आपके पास, 99% टाइम आपके पास इसकी वैल्यू हमेशा किस में दी होगी, रिडक्शन में दी होगी। तो बच्चों इसकी तो रिडक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और इसकी रिडक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है। लेकिन चलो पॉजिटिव में तो है, तो जीरो है इसकी वैल्यू। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बच्चे इसकी रिडक्शन हो रही होगी। तो रिडक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चों, जीरो है। तो मतलब इसकी रिडक्शन नहीं हो रही होगी, इसकी क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन। तो ये ई नॉट किसकी वैल्यू दी है, Sn से लेकर Sn+2 की वैल्यू दी है, जो कि 0.14 वोल्ट है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो बस आप वैल्यू पुट कर देंगे 0.14 वोल्ट, और आपके पास जो ई नॉट सेल आया, ई नॉट सेल जो है वो आपके पास आ गया 0.14 वोल्ट, 0.14 वोल्ट। तो ये आपके पास क्या आ गई बच्चों, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। अब अगर मुझे इसकी नर्स इक्वेशन लिखना है तो मैं यहीं पे लिखने की उसको ट्राई करता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ जरा इसको मैं। तो नर्स इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ई सेल ई सेल ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल की जगह पे मैं सीधा 0.14, क्योंकि अब तो आप इतना लायक हो ही चुके हो कि आपको डायरेक्ट नर्स इक्वेशन जो है वो समझ में आ जाए। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.0591 डिवाइड बाय एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब क्या आएगा बच्चों, लॉग ऑफ यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है बच्चे, दो चीजें हैं, और रिएक्टेंट में क्या है, यहाँ भी दो चीजें। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से चेक करो तो H2 की वैल्यू जो है वो 1 बार दी है, और Sn+2 की जो वैल्यू है वो 0.001, या फिर मैं 10 की पावर माइनस का 3 इसको बोल सकता हूं। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं जरा, तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 3। इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि अगला जो है बच्चे, अगला हमारे पास क्या दिया था, H2 दिया था, तो उसकी तो वैल्यू 1 नहीं आएगी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, H प्लस कितना दिया है, 10 की पावर -2। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -2। अब क्योंकि बच्चों H प्लस की जो पावर है, सुनना बात को ध्यान से, यहाँ पे जो H प्लस की पावर है उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस बात का ध्यान देंगे। तो यहाँ पे H प्लस की जो भी कंसेंट्रेशन है उसके ऊपर क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जरा। फर्दर सॉल्व करने में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ई सेल है, ई सेल इज इक्वल टू 0.14 माइनस 0.06, में इसको लिख देता हूँ 0.06 डिवाइड बाई 2। अब लॉग ऑफ 10 की पावर -3, और बच्चों सुनना बात को ध्यान से, ये कितना बन जाएगा, 10 की पावर -4, ऊपर जाके कितना बन जाएगा, +4, यहाँ बन जाएगा +4। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू 0.14 माइनस 0.03 डिवाइड बाय 0.06 डिवाइड बाय 2। अब log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो इसको फर्दर जब आप सॉल्व कर देंगे 0.03 आंसर आएगा। और यहाँ पे ई सेल हमारे पास कितना निकल जाएगा, ई सेल हमारे पास आ जाएगा 0.14 माइनस 0.03, और इसका आंसर जो आएगा वो ई सेल हमारे पास आ जाएगा बच्चों 0.11 वोल्ट। ये आपके पास जो है वो एक ईएमएफ ऑफ द सेल आ जाएगी। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसको बस आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, बाकी आपका ये इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, और हाँ ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका सिंपल कोई नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये काफी यहाँ पे काफी दिमाग आपका लगने वाला है। सबसे पहले आप इसको खुद ट्राई करेंगे और फिर मेरा आंसर जो है वो आप चेक करेंगे। वीडियो को पॉज करो और खुद इसको एक बार ट्राई करो। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द सेल वोल्टेज। सेल वोल्टेज का क्या मतलब है, ई सेल के बारे में पूछ रहा है, ऑफ वोल्टेज सेल विच इज सेटअप बाय ज्वाइनिंग हाफ सेल। तो आपके पास ये दो हाफ सेल है कि एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 जा रहा है, उसकी कंसेंट्रेशन ये है, निकल से निकल +2 जा रहा है, उसकी कंसेंट्रेशन ये है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको बच्चों सेल रिप्रेजेंटेशन मानने की भूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी ऑक्सीडेशन दिया है, ये भी ऑक्सीडेशन दिया है। अच्छा, ऑक्सीडेशन आपको दे दिया है, इसकी वैल्यू भी दे दी है, इसके केटाइन
एनाइन की और एनाइन की, और बच्चों आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी दी है, ई नॉट सेल की, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया और यहाँ पे भी क्या दिया, रिडक्शन पोटेंशियल दिया। सबसे पहले हमें यहाँ पे रिएक्शन लिखनी है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन एक्चुअल में रिडक्शन शो कर रहा है, कौन एक्चुअल में ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे रिडक्शन दी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, इनकी एसआरबी की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो आपको क्या दिया है बच्चों, आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो रिडक्शन पोटेंशियल को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 0.25 वोल्ट। और बच्चों यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल दी है एल्यूमिनियम की, और वो कितनी है, माइनस का 1.66 वोल्ट। तो बच्चे एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी बड़ी है, इसकी बड़ी, क्योंकि माइनस का 2.5 इज ग्रेटर देन 1.66 किसका, माइनस का, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में किसकी हो रही है, इसकी हो रही है। तो इसकी क्या हो रही होगी बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो मतलब ये क्या हो रहा होगा, ये आपका बच्चे जो ई नॉड एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 दिखा रहा होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.66 वोल्ट। और इसमें क्या होगा, इसमें एक्चुअल में इसकी रिडक्शन हो रही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो निकल +2 है, निकल +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकल में, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 0.25 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसे ही जज करना होता है, ये ऐसे क्वेश्चन जो है आजकल काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों की रिडक्शन दी थी, तो रिडक्शन एक्चुअल में किसकी हो रही है, जिसकी वैल्यू बड़ी है। तो इसकी वैल्यू बड़ी है और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, छोटी है, तो इसकी पक्का क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन। तो आपने क्या किया, इसको फ्लिप किया और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन शो कर दी। अब यहाँ पे बच्चों इसकी रिडक्शन हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन। तो चलिए लिखते हैं जरा इसकी रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है बच्चे, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम +3 में, और यहाँ पे क्या है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब रिडक्शन किसकी हो रही है, रिडक्शन हमारे पास निकल की हो रही है। तो हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन निकल प्लस टू क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकल में। अगर हम सेल रिएक्शन लिखना चाहे इसकी, अगर हम इसकी सेल रिएक्शन लिखना चाहे, सेल रिएक्शन, तो यहाँ पे बच्चों ये रिएक्शन नहीं लिख सकते। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इनको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इस साइड में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस साइड में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करो बेटा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +3, ये कितना बन जाएगा, 2 और यहाँ पे निकल +2, और निकल कितना बन जाएगा, 3 और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ उनको। तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स ऑफ निकल प्लस टू गिव राइज टू, यहाँ पे निकल कितने हैं बच्चों, निकल हमारे पास 3 है, और प्लस बच्चों एल्यूमिनियम +3 मेरे पास कितने हैं, 2 है। तो ये आपके पास, अब आप जो है वो एक्चुअल क्वेश्चन करने के लायक हुए हो, क्योंकि आपको सेल रिएक्शन ही पहले पता नहीं थी। अब हमको क्या करनी है बच्चों, उसकी सबसे पहले ई नॉट सेल लिखना है। तो ई नॉट सेल अगर हम निकालेंगे, तो ई नॉट सेल कैसे निकलता है बच्चों, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस बच्चों ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों ऑक्सीडेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी हो रही है एल्यूमिनियम की, तो मैं लिख दूंगा 1.66 वोल्ट प्लस बच्चों यहाँ पे किसका हो रहा है, ये रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ पे रिडक्शन किसकी लिखूंगा, माइनस का 0.25 वोल्ट। ये भी बात समझ में आ गई। अब बच्चों ई नॉट सेल एक्चुअल में किसकी आई है बच्चों, 1.66 माइनस का 0.25 वोल्ट। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर जो आने वाला है वो है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.41 वोल्ट। आई होप आधा क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया होगा। अब आप ई नॉट सेल भी निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है बच्चों, ई सेल निकालना है, मतलब नर्स इक्वेशन करनी है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइड बाय एन। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, यहाँ पे 6 थे और यहाँ पे भी 6 थे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब लॉग ऑफ बचे, लॉग ऑफ क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है बच्चों, निकल तो सॉलिड है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो हमको एल्यूमिनियम की वैल्यू पुट करनी है। तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, एल्यूमिनियम +3। तो एल्यूमिनियम +3, लेकिन इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी बच्चों, स्टोइशियोमेट्री 2 है, तो वो उसकी पावर में चली जाएगी, स्टोइशियोमेट्री 2 है। अब रिएक्टेंट साइड में क्या है बच्चों, ये तो हमारे पास सॉलिड है, इसकी तो वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो निकल की करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, निकल निकल प्लस का 2, और इसकी पावर कितनी चली जाएगी, 3, क्योंकि इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी है बच्चों, 3 है। तो बस अब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, अब ई नॉट सेल कितना है भाई, ये है 1.41 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 6। अब बच्चों लॉग ऑफ एल्यूमिनियम +3 की वैल्यू कितनी है, एल्यूमिनियम +3 की वैल्यू जो है वो है 10 की पावर माइनस का 3। इसको चेक करो जरा, 0.001 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस का 3 की पावर 2 डिवाइड बाय, अब बच्चों निकल +2 की वैल्यू कितनी है, निकल +2 की जो वैल्यू है वो है 0.1 या फिर 10 की पावर माइनस का 1, और इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 3।
अब 1.41 माइनस, देखो ये थोड़ा सा ना लंबा हो जाता है, नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन जो है वो लंबे हो जाते हैं लेकिन सिंपल होते हैं। एक एक स्टेप आपको ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि बोर्ड्स में आपके सारे के सारे स्टेप्स जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे कितना बन जाएगा, 10 की पावर 3 टू 6, यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 6 और डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस का 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10 की पावर माइनस का 3, तो हमारे पास बन जाएगा 1.41 माइनस 0.06 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा लॉग 10 की पावर माइनस का 3, क्योंकि बच्चों जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 6 प्लस का 3, और ये क्या बन जाएगा 10 की पावर माइनस का 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब लॉग 10 की पावर माइनस 3 का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 3, और ये माइनस का 3 क्या करेगा, देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज में करता हूँ। 1.41 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 6, और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3। अब देखो ये माइनस और माइनस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.41 माइनस 0.0। अब देखो अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ तो ये 0.01 बन जाएगा, और यहाँ पे अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 0.03, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 0.03। अब देखो आपने माइनस माइनस कितना कर दिया, प्लस कर दिया, इससे ये काटा तो आंसर 0.01, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0.03, तो ये आपके पास आ गया। अब आपके पास जो ओवरऑल आंसर आया वो आया 1.43 वोल्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था जो कि सीबीएसई 2026 में आया था, और ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।